हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे स्टूडेंट की जो है पॉलीमॉर्फिज्म में कैसे ट्यूटोरियल दो तरह के होते हैं, एक वीडियो बेस्ड होते हैं और एक टेक्स्ट। आपको पता है कि हर जो आपका ट्यूटोरियल होता है या आप जो भी आर्टिकल दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या तो वीडियो की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या वो टेक्स्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये पीरियड क्लास होगी जो ट्यूटोरियल के नाम है, ठीक है। उसमें से दो ड्राइव क्लास निकलेंगी। देखिए आपको पता है कि हर चीज के दो चीजें होती हैं, एक टाइटल होता है, एक रेटिंग होती है। पता है वीडियो का भी टाइटल होता है, टेक्स्ट का भी टाइटल होता है। वीडियो की भी रेटिंग होती है, टेक्स्ट की भी रेटिंग होती है। हम ले लेते हैं जो आपका टाइटल और एक हम रेटिंग ले लेते हैं प्लॉट, ये ट्यूटोरियल नाम है, ट्यूटोरियल जो भी है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं प्रोटेक्टेड ताकि हम इसको चाइल्ड क्लासेस के अंदर ना इजीली एक्सेस कर सकें। तो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही बना दें, और मैं बना देता हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें एक आपकी होगा टाइटल होगा, एक आपका होगा प्लॉट, ठीक है ना। एक में बना देता हूँ डिस्प्ले का फंक्शन, ठीक है। इसमें मैं इनफॉर्म कुछ भी नहीं लिखता, मैं बस अभी मैंने अब इन दोनों की डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं बता देता हूँ कि भाई आप ट्यूटोरियल क्लास से काम करते हो, इसको आप बता रहे थे कि मैं भी ट्यूटोरियल क्लास से काम कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को जो है ना आप असाइन कर देंगे। टाइटल को पहले इनिशियलाइज करेंगे, पता है कितनी वैल्यू आप असाइन करनी है, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मैं कहता हूँ 20 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है जी। एसटीआर वाई जो आप से आ कैरेक्टर्स, ठीक है जी। और रेट सही है। डिस्प्ले का अब आपको पता है कि पेरेंट के डिस्प्ले का कोई काम नहीं है। चाइल्ड, अब बनाते हैं हम दो चाइल्ड क्लासेस अपनी, ठीक है। एक आप बनाएंगे वीडियो क्लास, अच्छा इसको आप कर देंगे पब्लिक। पीरियड क्या है आपका ट्यूटोरियल, ये हेड होगी। वीडियो के अंदर आप लेते हैं दो चीजें, एक होती है रेटिंग आपकी और एक होता है वीडियो का ड्यूरेशन। यहाँ पे वीडियो की तीन प्रॉपर्टीज पूरी होती है, उसका टाइटल आ गया, उसकी रेटिंग आ गई और उसका ड्यूरेशन। चलिए करते हैं यहाँ एडिट करके कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब मतलब तीन तरह के इसके अंदर वेरिएबल हैं, नोट ले लेते हैं आप, ओके नाइस। एक डिस्प्ले का फंक्शन भी ले लेते हैं और उसको आपने कांस्टेंट भी कर दिया, बिल्कुल यही नेम का जो आपका नेम एग्जिस्ट कर रहा है आपकी पेरेंट क्लास के अंदर, ठीक है ना जी। इन दोनों की हम डेफिनेशन लिख देते हैं। यहाँ पे आएगा आपका टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे आपके आ जाएगा रेटिंग आ जाएगी, यहाँ पे आपके आ जाएगा ड्यूरेशन आ जाएगा। मैं बताया था कि जो दो क्लासेस आपकी इनहेरिट होती है तो आगे आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं पीरियड, ठीक है। आपको पता है कि टाइटल और आपकी जो रेटिंग है ये तो है जी आपकी पीरियड क्लास, नीचे चली जाएगी आपके नाम, ओके। या वीडियो ड्यूरेशन वो तो आ जाएगा यहाँ पे, ड्यूरेशन रेटिंग कर लें यहाँ पे आपकी वीडियो की रेटिंग। अच्छा जी, ये वाला सीन जो होने वाला है जिसके मैं बता देता हूँ। मैं एक और क्लास बना रहा हूँ टेक्स्ट, जिसके अंदर आपका टेक्स्ट डेटा होगा, ठीक है। ये भी आपकी इनहेरिट हुई पड़ी है, कहाँ से, इससे इनहेरिट हुई पड़ी है, ठीक है जी। दो क्लासें आपके पीरियड के साथ इनहेरिट कर रही है, कौन सी इनहेरिट बन जाएगी, कौन सी मल्टी, एग्जैक्टली ऐसे ये मल्टीपल है, ठीक है जी। आपकी टेक्स्ट आ गया, इसका कंस्ट्रक्टर है, बिल्कुल इस तरह कंस्ट्रक्टर होगा इसका, ये तो चीज सेम रहेगी। ये डिस्प्ले का मतलब देख लें तीनों में, तीनों क्लासेस में सेम होगा कंस्ट्रक्टर। ये तो आप देखें ना पीरियड क्लास से अटैच, ये तो टाइटल और आपकी रेटिंग वहां बुक कर जाएगी, यहाँ पे सर यहाँ पे भी और यहाँ पे, ये आप दूसरी क्लास बन, यहाँ हम डिस्प्ले करवाएंगे आपके टेक्स्ट का टाइटल, टेक्स्ट की रेटिंग, यहाँ पे वेरिएबल नेम चेंज आएगा, इसमें है वो आप डेफिनेशन कर देगा। हम पूरी जो है ना प्रोग्रामिंग करते हैं
ये जी हमने वीडियो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ठीक है। इसके अंदर पैरामीटर सेट होती है 5 और वीडियो का ड्यूरेशन हम कह देते हैं 16 मिनट। पहले हम ये काम करते रहे, आप ये भी कर सकते हैं। करेक्टर टाइटल ये बना ये बोल सकते हैं मेन्यू आ जाएगा डायनामिक में और इसके अंदर आप रख दोगे 20 कैरेक्टर रखते हैं। अब इसको आप एक वैल्यू भी स्टार्ट कर देते हो, आप कहते हो भाई ठीक है बराबर है, फिर आप कहते हो यहाँ पे देते हो ठीक है। अब आप क्या है कंस्ट्रक्टर में जहाँ पे आपने वो लिखे आप पहले तो चली जाएंगे आपकी वीडियो आ जाएगी। इस तरह में टेक्स्ट की बना लेते हैं। टेक्स्ट की हम बाय डिफॉल्ट जो है ना पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। रेटिंग में दे देते हैं आप 4.8 और ड्यूरेशन नहीं होते, इसके नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं ठीक है। टी डॉट डिस्प्ले का फंक्शन अब आपके हिसाब से कौन सी क्लास का फंक्शन कॉल होगा, नहीं रन किया उसने अपना जो है टेक्स्ट वाला ही कॉल किया ठीक है। अगर हम ये काम करें तो टी डॉट डिस्प्ले पे आपका जो है टेक्स्ट वाला कॉल ठीक है ये वाला, और वी डॉट वीडियो पे आपका। अब आप चाहते हैं कि जी जो पेरेंट वाला डिस्प्ले लिखा हुआ है उसके लिए आप क्या करते हो, अब आप एक पॉइंटर बनाओगे। देखिए जी अब आप यहाँ पे बनाते हैं जो आपकी बेस क्लास है इसका बनाएंगे आप। हम दो तरफ पॉइंटर ऑब्जेक्ट बना देते हैं, हमने 0 1 दो पॉइंटर्स बना लिए, दो पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स बना लिए। पहला पॉइंटर है नहीं, जब टी टी आपने 0 की आपका पहला पॉइंटर, पहला इधर आप एड्रेस रख देते हो अपनी जो है वीडियो क्लास इसका जो आपने किया है 0 इंडेक्स में पड़ा हुआ है जो है आपकी वीडियो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट एड्रेस पड़ा हुआ है। जो 1 इंडेक्स है उसको पड़ा हुआ है जो टी आपका जो ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट क्लास है। तो आप ये साइन लगाते हो, डिस्प्ले का फंक्शन आपने कॉल किया और नहीं फरमाया। ये देखिए जरा इसको करके कमेंट, मैंने कहा ना पहली क्लासेस जो है ना वो प्रॉपर तरीके से जो है काम कर सकती है। ये देखिए उसको सिर्फ अपनी क्लास के डिस्प्ले के फंक्शन के साथ दिखाया, ये काम हमने पीछे किया है। लेकिन यहाँ पे हम जरा प्रैक्टिकल जरा एग्जांपल किए तो इधर आप लोग अब इसके लिए जब आप वर्चुअल करेंगे ना ऊपर जो आपका पीरियड क्लास का फिर आपका जो उसने एड्रेस स्टोर किया है ना वीडियो क्लास के उसके डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करेंगे। ये हमारी है क्लास ये ना इसको आप करते हैं वर्चुअल। उसके बाद अब रन टाइम पे ये देखिए आपकी हो रही है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब वो रन टाइम पे डिसीजन ले रहा है, पीरियड ने तो मुझे फ्री नहीं करवाया। चलो जी इसी पीरियड से आप देखें टेक्स्ट का जो है ना डिस्प्ले का फंक्शन काम करेंगे। अगर आप यहाँ पे 1 कर देते हो यहाँ पे आपका कौन सा डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद टेक्स्ट का ना एड्रेस पड़ा एड्रेस पे जाएगा चेक करेगा भाई यहाँ पे। तो अब देखिए अगर आप ऊपर से वर्चुअल उठा देते हैं ना दोनों बार आपका पहले पेरेंट ही कॉल होगा, दो दफा स्टार 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 बस, उसमें आपको चाइल्ड में जाने नहीं देगा। इस वजह ये होती है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा वर्चुअल करना पड़ता है ठीक है। पेरेंट क्लास के जो आपके फंक्शन होते हैं देख रहे ये आपका टेक्स्ट वाला और ये आपका जो है वीडियो वाला फंक्शन।